व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी शिप मैनेजमेंट के स्पॉन्सरशिप 2021 अगस्त बैच के लिए। तो कल उन्होंने अपने वेबसाइट पर पोर्टल खोल दिया और जैसे कि मैंने बताया था, कुछ कंपनीज होती हैं जो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में आती हैं, वहाँ से कैंडिडेट्स उठाती हैं, और कुछ होती हैं उनका बाहर से एक्सटर्नल फॉर्म आता है। तो एमएससी उनमें से, जैसे डब्ल्यूएसएम ने अपने वेबसाइट पे फॉर्म निकाला था, कुछ दिन के पोर्टल खोला था, वैसे एमएससी ने भी अपना पोर्टल खोल दिया है। तो हम लोग एक एक पॉइंट इस पर कवर करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके क्लिक करते ही सीधा आप इस पेज पे पहुँचेंगे जहाँ पे लिखा है एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डेक कैडेट 2021। और इनका सबसे बेस्ट थिंग है, ये सारे डाउट्स आपको यहाँ वेबसाइट पर ही क्लियर कर देंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, मैं एक एक इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे कवर करने वाला हूँ। तो ये है फैक्ट्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि आप पूछते, लेकिन इन लोगों ने पहले ही इसके आंसर दे दिए हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो इनका स्टेप 1 है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 6 जुलाई 2021। मतलब अभी आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आपको कोई फॉर्म मिलेगा नहीं, क्योंकि जो फॉर्म है वो उनका जो एक्टिवेट होगा 6 जुलाई 2021 को होगा। और मेरे से फॉर्म के बारे में मत पूछने कि भैया फॉर्म क्या रिलीज होगा। वीडियो तुम लोग सही से देखते नहीं हो, वीडियो को अच्छे से देखो, पूरा लास्ट तक देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन तुम लोग वीडियो देखने से पहले ही कमेंट सेक्शन में डाउट पूछने लगते हो। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 जुलाई से शुरू होगा। उसके बाद आपको जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 800 का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि लास्ट ईयर भी सेम था, 800 का ही पेमेंट करना पड़ता था। उसके बाद आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम का डेट और टाइम मिल जाएगा। और एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन स्पॉन्सरशिप टेस्ट का फॉर्म जो रिलीज होगा, एक्टिवेट होगा, वो 6 जुलाई। लेकिन लास्ट डेट भी यहाँ दे रखा है 19 जुलाई। आपको 13 डेज़ का मौका मिलेगा, उसमें आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 15 डेज़, उसमें 2 वीक्स में आपको फॉर्म फिल करना है। और देखो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी दे रखा है कि एग्ज़ाम डेट आपको इन्हीं में से कुछ मिलेगा, 21, 22, 23, 24, 25 जुलाई 2021। इसमें से ही आपको कोई एक एग्ज़ाम डेट मिलेगा। इनका मतलब प्रोसेस बहुत सही है, बहुत तेज़ है। उसके बाद देखो यहाँ पे हो गया। उसके बाद दे रखा है एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट में आपका टैबलेट, फ़ोन, लैपटॉप, पीसी चलेगा, कैमरा होना चाहिए बस उसमें। उसके बाद एग्ज़ाम विल बी डन एट होम विथ मॉनिटरिंग बाय प्रॉक्टर एंड एआई। आपका एग्ज़ाम घर से होगा, होम बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन उसमें आपका एक प्रॉक्टर होगा और आपका एआई बेस्ड भी प्रॉक्टरिंग होगा। और प्लीज़ रिफर द गाइडलाइंस का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप पढ़ लेना। एंड द पास्ट कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड फॉर ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू। तो जो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया, उसको आपका ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू के लिए वो सेलेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप 2 है। उसमें लिखा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो मेरा अगर अपने वीडियो नहीं देखा IMU ट्यूटोरियल, तो इससे पहले जो IMU ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था उस पर आप जाकर देख लेना, क्योंकि इनको भी अभी पता चल गया कि IMU CET होगा। तो उन लोगों ने ये लिंक दे रखा है, जो कि आपको मैं बहुत पहले एक बार ये लिंक प्रोवाइड कर चुका हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको गूगल फॉर्म आता है, जो कि IMU ने अपने वेबसाइट पर डाल रखा है। वहाँ पर आप IMU से रिलेटेड कोई भी डाउट इंक्वायरी कर सकते हो। तो ये लिंक ये भी दे रखे हैं, तो इस लिंक के थ्रू आप फॉर्म फिल करके इंक्वायरी कर सकते हो। लेकिन इनका बस यहाँ पे कहने का ये सेंस है कि आपको IMU CET क्लियर करना है। यहाँ पर देखो लिखा है कोर्स इंक्वायर्ड फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस टू BSc अप्लाइड नॉटिकल साइंस। यहाँ पे आपको मतलब इंक्वायरी में क्या फिल करना है वो दे रखा है। और इसके नीचे देखिए क्या दे रखा है, अप्लाई एज पर इंस्ट्रक्शन व्हेन IMU डिक्लेयर्स द CET डेट एट imu.edu.in। तो जैसा कि इन लोगों ने बोला कि आपको IMU CET के लिए अप्लाई करना है, जब भी फॉर्म आए आप बिना IMU CET के यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए, आपको बोल रखा है कि IMU CET जब भी आए आपको फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम देना। शॉर्टकट में ये जान लो अभी तक। फिर देखिए यहाँ पे स्टेप 3 दे रखा है। स्टेप 3, सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड टू एनी वन ऑफ सेंटर फॉर कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। जब आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, आप IMU CET क्लियर कर लोगे, उसके बाद जो स्टेप 3 है इनका, उसमें ये आपको एक किसी सेंटर पे बुलाएंगे जहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा DGS अप्रूव्ड डॉक्टर से। और उसका जो कॉस्ट पड़ेगा वो है आपका 6000 रुपीज़, जो कि आप ही को देना है। प्लस आपका इसमें दे रखा है मेडिकल फ़ी इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 6000 पेबल बाई कैंडिडेट्स प्लस कॉस्ट ऑफ RT-PCR टेस्ट रिक्वायर्ड।
अगर RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो इस टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वैक्सीनेटेड होगे तो इसका कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको अगर चाहिए तो आपको करा के RT-PCR खुद के पैसे से करा के जाना पड़ेगा। और उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जिसका फ़ी पड़ता है अराउंड 1000 रुपीज़। उसके बाद आपका स्टेप 4 है, इफ़ यू कंप्लाई विद ऑल कंपनी एंड DG शिपिंग क्राइटेरिया एंड हैव पास्ड। अगर आप MSc का एंट्रेंस टेस्ट पास करते हो, फिर इंटरव्यू पास करते हो, फिर IMU का जो CET होता है वो पास करते हो, आईसाइट मेडिकल टेस्ट पास करते हो और साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करते हो, ये सब पास करने के बाद ही आपका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस एंड होता है। तो यही सारी स्टेप आपको ऑलमोस्ट सारी कंपनी में मिलेंगे। बस कुछ में होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट के साथ हो जाता है, किसी में मेडिकल के टेस्ट के साथ होता है। तो यही सारे स्टेप आपको क्लियर करने पड़ते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। अभी बात कर लेते हैं व्हाट विल बी द कॉस्ट। आपको पूरा यहाँ पे इनके वेबसाइट पर सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, इसीलिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देती है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, आपका IMU चार्जेस पड़ेगा एज पर द इन्फॉर्मेशन ऑन IMU वेबसाइट। आपको पता है MUCT का चार्जेस जो होता है वो 1000 होता है रजिस्ट्रेशन का। फिर आपको कॉस्ट ऑफ MSc एंट्रेंस एग्जाम आपको 800 पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मेडिकल एंड आईसाइट टेस्ट आपको 6000 के अप्रॉक्स पड़ेगा, और वो भी आपको देना पड़ेगा MSc अप्रूव्ड मेडिकल क्लिनिक। MSc जहाँ आपको बोलेगी DGS अप्रूव्ड डॉक्टर से चेक कराने के लिए, वहीं से आपको चेक कराना है। और कॉस्ट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका पड़ेगा अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, जो कि आपको देना है MSc अप्रूव साइकोमेट्रिक काउंसलिंग सर्विस। MSc जो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए काउंसलिंग सर्विस सेलेक्ट करेगी, वहीं पे आपको वो 1000 रुपीज़ देना है। और एडिशनल कास्ट, जैसे को आपको पता है कि जब आप पास हो जाते हो तो आपको एक सीट बुकिंग या फिर ऐसे करके कुछ फीस देना पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है नॉन रिफंडेबल फ़ी फॉर टू MSc, जो कि पड़ता है 15,000 एंड कॉस्ट ऑफ 1 ईयर IMU प्री-C कोर्स एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। तो यहाँ पे जो MSc का स्पॉन्सरशिप के लिए आपको जो होने के बाद आपको देना पड़ता है वो 15,000 है। और इसके अलावा आपको देना पड़ेगा 1 ईयर का IMU प्री-C कोर्स, जो कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। आपको मतलब MSc है तो वो आपको IMI में भेजेगी, तो IMI का अराउंड 6 लाख के अराउंड लग जाता है, तो उतना आपको देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। फिर लिखा सेलेक्टेड कैडेट विल बी असाइन टू DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट वाया MSc ट्रेनिंग एकेडमी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये आपको IMI भेजेंगे, उनसे उनका टाई अप है। और प्री-C कोर्सेज कमेंस फ्रॉम एज पर द डेट अनाउंस बाई। हाँ, तो अभी जो प्री-C कोर्स का जो डेट है कि अगस्त बैच कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ इधर उधर हो गया। पहले 1 अगस्त को आपका स्टार्ट हो जाता था कोर्स, लेकिन अभी कुछ मतलब फिक्स नहीं है। तो जब भी यह अनाउंस होगा तो यहाँ पे आपका अपडेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ बच्चे ये डाउट पूछते हैं कि भैया अगर IMI में अगर भेज रहा है, तो अगर हम लोग IMI का फॉर्म फिल कर रखे हैं तो MSc का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है या नहीं। तो MSc का फॉर्म फिल करना आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप MSc का फॉर्म फिल नहीं करते तो आपको आगे का कोई प्रोसेस इनका देने का मौका नहीं मिलेगा। और IMI आपको इनका अगर लिंक दे देती है फॉर्म फिल करने के लिए तो सही है, बिना आपका इनका फॉर्म फिल किया हुआ आपका IMI भी इनके लिए टेस्ट नहीं ले सकती है, ना आप टेस्ट दे सकते हो। तो इनका ये फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। 800 का फॉर्म है, तो ये पूरा आपको फिल करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके ये जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको IMI में भेज देंगे। सो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन आफ्टर आई पास आउट फ्रॉम द प्री-C इंस्टीट्यूट। और इनका वेबसाइट बहुत सी है, यहाँ आपको ये बता रहे कि जब आप DNS कंप्लीट कर लोगे उसके बाद क्या होगा। तो देखो ये लिखा है यू विल पास आउट इन अक्टूबर 2021। तो ये इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर वाला कॉपी है, यहाँ पे होना चाहिए यू विल पास आउट इन अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे ये लो अपडेट नहीं कर पाए अभी, तो ये अक्टूबर 2022 होगा। देयर आफ्टर यू विल बी असाइन ऑन ए कंपनी बेसिस। देखो अगर आप DNS कंप्लीट करते हो तो आप एज ए डेक कैडेट आपको सिर्फ एक असाइन होगा, उस पर आपको जाना पड़ेगा और उस पर स्टिपेंड आपको मिलेगा 20,000 अप्रॉक्स। तो यहाँ पे आपको स्टिपेंड भी बता देगा कि आपको कितना मंथली मिलेगा, तो 20,000 के अप्रॉक्स मिलेगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 मंथ ऑफ C टाइम। आपको 18 मंथ का C टाइम कंप्लीट करना होता है कैडेटशिप का, तो वो भी लिखा है कि उसके बाद आप अपीयर हो गए अपना सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जाम फॉर सेकेंड मेट। आपको सेकेंड मेट का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद एज ए जूनियर ऑफिसर जाओगे, फिर थर्ड ऑफिसर, फिर सेकेंड, फिर चीफ ऑफिसर, फिर आपका कैप्टन। तो अगर आपको जानना है कैरियर पाथ, तो यहाँ पे आप कैरियर पाथ पे क्लिक करके आप पूरा कैरियर पाथ देख सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो इन लोगों ने अपना पूरा एक यहाँ पे मेल दे रखा है, वहाँ पे आप जाके मेल करके इनका और भी जो आपके पास डाउट हो आगे क्या होता है वो आप पूछ सकते हो।
सो अभी बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का, वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एम आई एलिजिबल। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका 10+2 12th में आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए PCM में। तो अगर आपका उससे थोड़ा सा कम 59.99 भी है तो आप अलाउ नहीं हो, तो 60% है तो अलाउ हो, उससे ऊपर है तो अलाउ हो। और उसके बाद अगर किसी ने BSc कर रखा है तो आपका फिजिक्स मैंडेटरी है, किसी भी ईयर में आपका फिजिक्स होना चाहिए BSc में, और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए फाइनल ईयर में। और अगर आपने BE बैचलर इन इंजीनियरिंग या बीटेक का कोई डिग्री किया हुआ है तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए आपका फाइनल ईयर में। इसमें कोई आपका कंपल्सन नहीं है कि आपका एक कोर सब्जेक्ट कौन सा है। और अगर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए आपका इंग्लिश में, आइदर इन 10th और 12th और एट ग्रेजुएशन लेवल, या फिर 10th में या फिर 12th में या फिर ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो किसी भी ईयर में अगर इंग्लिश है तो आपका 50% से अगर आपका ऊपर है तो आप अलाउ हो। किसी किसी का होता है कि 12th में इंग्लिश का 50% से कम होता है, लेकिन 10th में उनका 50% से बहुत ऊपर होता है, तो आप अलाउ हो। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप इसमें अलाउ हो। उसके बाद मेडिकल रिक्वायरमेंट, वो आपका एज़ पर कंपनी स्टैंडर्ड वो आपका चेक होता है वहाँ पे डॉक्टर से। अगर आपको उससे पहले ही पता करना है तो आप कोई भी DGS अप्रूव्ड डॉक्टर अपने पास जाकर वहाँ पे पहले से मेडिकल चेकअप करा सकते हो, और लैसिक के भी बारे में उनसे पूछ सकते हो। और एज रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका मिनिमम एज जो रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए आपका 17 ईयर्स के आप होने चाहिए ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, जो कि यहाँ पे दे रखा है 1 सितंबर 2021। आपका वहाँ पे 17 ईयर्स का एज होना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपका है 19 ईयर्स ऑफ एज फॉर 12th पास आउट। अगर आप 12th पास आउट हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 19 ईयर का एज होना चाहिए। और अगर बेसिक ग्रेजुएट हैं या फिर बीटेक वाले तो आपका 22 ईयर्स का आपका होना चाहिए, जो कि आपका होना चाहिए कब, 1 सितंबर 2021। 1 सितंबर 2021 को अगर आप 19 से ऊपर हो जाते हो तो आप अलाउ नहीं हो, 22 से ऊपर हो जाते हो तो अलाउ नहीं हो। तो ये थोड़ा एज क्राइटेरिया थोड़ा देख के ही फिल करना फॉर्म, क्योंकि 800 का बात है। होने के बाद फिर आपका अगर रिजेक्ट होते कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन तो आप आगे जाके रिजेक्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है MSc एग्जामिनेशन का पैटर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछते हैं। वैसे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं तब। लेकिन तब तक अभी ये आप पैटर्न जान लो। इनका जो पैटर्न होता है उसमें आपका 1.5 आवर का एग्जाम होता है, 90 मिनट्स का एग्जाम होता है। और उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं 15 क्वेश्चन, मैथ के होते हैं 12 क्वेश्चन, फिजिक्स के होते हैं 13 क्वेश्चन एंड जनरल नॉलेज के होते हैं 10 क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन होते हैं आपका ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें कोई आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे तो नहीं दे रखा है, तो शायद ना होता, लेकिन बाद में अगर मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊंगा ऑनलाइन पैटर्न वाले पे तो उसमें कंफर्म कर दूंगा निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं। बाकी अभी तक के लिए बस पैटर्न जान लो। और हाउ इज़ द IMU एग्जामिनेशन लाइक, बहुत लोग IMU के एग्जामिनेशन के बारे में पूछते, तो मेरा इस पर पहले वीडियो बन चुका है कैसा टेस्ट होता है। बाकी मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये जान लो ये 10+2 12th लेवल का ही होता है, जो कि आप 12th तक पढ़ते हो उतना ही इसमें पूछा जाता है। और सैम्पल पेपर भी इसका जल्दी रिलीज हो जाएगा, अगर अनाउंस हो गया तो सैम्पल पेपर भी रिलीज हो जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा। तो ये था पूरा MSc का आपका इन्फॉर्मेशन जो कि अपने वेबसाइट पे दिया है। और आपको पता है कि जो लिंक है वो 6 जुलाई को ही एक्टिवेट होगा, तो उसी दिन आना वापस इस वेबसाइट पे, और इस पर क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो पूरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। बाकी मैं एक वीडियो उस दिन भी बना दूंगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। और बाकी इस पर बहुत कुछ है और देखने के लिए। MSc CS इंडिया वे जो वेबसाइट है, इनका जो एक वेबसाइट का वेब पेज है उस पर आप आके बहुत कुछ पढ़ सकते हो। कैरियर पाथ, वैकेंसीज, कॉन्टैक्ट्स में जाके इनका नंबर प्लस ईमेल ID मिल सकता है आपको। ट्रेनिंग पोर्टल, रिलेटेड लिंक और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप आके इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो। तो बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सामने मिला हुआ है, तो आप आके यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी वीडियो में बस इतना ही बताना था। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।